अनंत कोशिका लगा हुआ है ना, गोलाकार शरीर में अनंत कोशिका लगा हुआ है। और आगे चलते हैं इसके बाद हजारों कोशिका बनते हैं, इतना तो हम कर चुके हैं। अब तुमने कुछ कर दिया भाई और आगे बात क्या सभी लोग का नाम ढेर रहता है कि भर आता है, भर आता कैसे भाई, तो मट्टी लगा के लेवल कर दिया, बालू लगा दिया, सीमेंट बालू प्लास्टर किया, नहीं पता क्या कि शरीर में क्या है भर, तो शरीर में यही कोशिका बनते रहती है। कॉपी करते रहिए आप लोग। कोशिका ये किसमें होता है, बहुत उसके जीवन में ना। अगला क्वेश्चन है क्या नहीं, जो इसमें तो एक ही कोशिका, क्वेश्चन कहता है इफ यदि मरेगा तो a minus b सिमेट्रिक, a minus b जो है अपने आप में सिमेट्रिक है, सही बात है, सिमेट्रिक है, ठीक है मानते हैं। देन तो फिर आपका a minus b के बारे में, ट्रांसपोज के बारे में क्या कहा है, इज सिमेट्रिक्स और नॉट, इज सिमेट्रिक्स और नॉट। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन कह रहा है, कहता है ए बी अपने आप में कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। देखिए पहली बार इसने क्लियर कर दिया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक है तो हमको इतना पता है कि जिस दिन हम a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे वापस से क्या आ जाएगा, a माइनस बी आएगा, क्योंकि a माइनस बी कैसा मैट्रिक है, सिमेट्रिक। अगर ए बी सिमेट्रिक्स है तो चलो ठीक है, सिमेट्रिक ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो आपको क्या कहना है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज का क्या ख्याल है, ये क्या होगा, ठीक है। तो मुझे किसके बारे में फाइंड करना है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। हम ट्रांसपोज के ऊपर फिर से ट्रांसपोज लगा देंगे, ट्रांसपोज के ऊपर से फिर से क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे, फिर उसके बारे में पता करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो मुझे पता है, देखिए अगर हमने a माइनस बी का ट्रांसपोज किया था तो क्या आया था, a माइनस बी। अभी बाहरी वाला ट्रांसपोज जितना है और फिर से इसका ट्रांसपोज आ गया तो वापस से क्या आ गया, a माइनस बी। इसका मतलब हमने a माइनस बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, क्या क्या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस से क्या आ गया, a माइनस बी। तो किसकी निशानी है, सिमेट्रिक्स की। किसकी निशानी है, सिमेट्रिक्स। अरे वापस से वही आ गया भाई, तो सिमेट्रिक्स ही होता होगा। चलिए एक क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट सोचते हैं, आइए अगला पॉइंट सोचते हैं। अगला पॉइंट है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetrics and skew symmetric matrix। यानी कोई भी आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको आप क्या किसमें लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के शक्ल में लिख सकते हैं, उसके सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब लिखा सकता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के रूप में और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। अब देखिए कैसे, जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a का ट्रांसपोज, और आपको पता है a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी जस्ट करा था, पीछे कॉपी उठाइए, सिमेट्रिक बटे 2। अब प्लस में ये भी करा था a माइनस a का ट्रांसपोज, ये अपने आप में क्या था यदि पता करें, इसको सिमेट्रिक। और दोनों का जिस दिन हम सम कर देंगे उस दिन वापस से a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि मेरे पास, देखें जरा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी क्या है मेरे पास, अच्छे से देखें पहली बार, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिस दिन मैंने ए प्लस ए का ट्रांसपोज करूंगा उस दिन ये सिमेट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस दिन, ये सिमेट्रिक्स, ये अपने आप में सिमेट्रिक्स हो जाएगा। और जिस दिन मैं इसका आपको मैं करके दिखाता हूँ क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। देखो मैंने इसको P माना, मैंने बोला था किसी चीज को अगर आप लिखते तो डायरेक्ट P माने तो P इक्वल हो जाएगा a प्लस में a का ट्रांसपोज। और मुझे अगर इसको चेक करना है तो P का ट्रांसपोज, तो इधर मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा a प्लस में a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जैसे आपने किया तो P का ट्रांसपोज इक्वल हो गया a का ट्रांसपोज प्लस में कितना, a ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज। इसका मतलब a का ट्रांसपोज और प्लस में a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो a हो जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में a का ट्रांसपोज। देखो वापस से P आया कि नहीं आया, और अपने P का ट्रांसपोज किया वापस से P आ गया। इसका मतलब किसकी निशानी हो गई, सिमेट्रिक की ना। इसका मतलब P आपने इसको बोला था ना, तो P बराबर लिख सकते हैं a प्लस में a का ट्रांसपोज, और वापस से देखो वही आ गया।
आपने इसका ट्रांसपोज किया, फिर से वही आ गया। इसका मतलब ये किसकी निशानी है? साइमेट्रिक्स की। तो ये चीज है साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चलिए अगर ये साइमेट्रिक्स है, अब दूसरी बात पूछता हूँ। एक तो मैंने सब इधर का हो गया, अब आपको इधर दिखाता हूँ कि मैंने अब जो लिख रहा हूँ मैं सब बातें दिखा के लिख रहा हूँ, प्रूफ करके लिख रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। देखो मैंने ए को क्या माना? सिमेट्रिक। और जैसे मैंने a + a का ट्रांसपोज किया है तो ये क्या आ गया? सिमेट्रिक, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया सिमेट्रिक। अब मैं इसी को स्क्यू सिमेट्रिक में दिखाता हूँ। तो याद रखिएगा अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक में दिखाना तो आप a - a का ट्रांसपोज कीजिएगा ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। कैसे आएगा? आप इसको क्यू मान लीजिए। क्यू मानते ही बन जाएगा a - a का ट्रांसपोज। आपको करना क्या पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज हमने इसको क्या मान लिया? इसको हमने क्यू मान लिया। फिर हम क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा a - a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये बन गया a का ट्रांसपोज माइनस में ट्रांसपोज, वापस आप माइनस कॉमन करेंगे तो a - a का ट्रांसपोज। और पहचानिए कौन ये क्यू है कि नहीं है। और वापस से क्यू का ट्रांसपोज करने के साथ ये माइनस के साथ आया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे इसको? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे इसको, बोलेंगे ना स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। एक बात क्या पूछता हूँ? क्या मैं एक बार ऐसा लिख सकता हूँ कि a बराबर में a प्लस में a का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 और प्लस में a माइनस a का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एक हो गया, देखो तो एलसीएम करो। एलसीएम करते बन जाएगा a प्लस a का ट्रांसपोज, इधर बन जाएगा a माइनस a का ट्रांसपोज। ये दोनों कट जाएगा तो a 2a और 2 से 2 कट जाएगा तो वापस से a। और पहचानो ये कौन था? आप पहचानने जानते तो पहचानो ये कौन था? ये कौन था? सिमेट्रिक। और ये कौन था? तो क्या मैंने दोनों को दिखा पाया कि नहीं दिखा पाया? एक सम के रूप में दिखा दी ना, सम के रूप में। मैंने दिखा दिया आपको सम के रूप में कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो एक बात ये इंपॉर्टेंट बात होगी, आपने प्रूफ कर दिया कि हाँ ऐसा लिखा सकता है। अब देखो अब इसके क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं, इसका क्वेश्चन भी आप समझो। देखो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन में क्या दिया? इसने क्वेश्चन में दिया a बराबर में 2 - 1 3 5। ठीक है, आगे कहता है देन, तो आप मुझे बताइए देन a बराबर में b प्लस q, a बराबर में b प्लस q। वही बात हो गया ना, इसको मैंने p बोला था अगर आपको याद हो तो। p बाय 2 जो भी मुझे है ना, वेयर यहां पर p क्या है? वेयर p इज सिमेट्रिक। p अपने आप में क्या चीज है? सिमेट्रिक। एंड q अपने आप में क्या चीज होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो फिर ये मुझे क्या कहता है? देन फाइंड। तो फिर आप मुझे p और q बताएं। p और क्या बताएं? q बताएं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है कि मुझे पता है कि a बराबर जो है, देखो ध्यान से, a बराबर क्या है? a बराबर किसने लिख दिया? p प्लस q। जहां पर p के बारे में पूरे वर्ड में बोला गया है कि p क्या अपने अपने सिमेट्रिक है। p अपने में सिमेट्रिक है तो a प्लस में a का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 रहा होगा। अगर ये है तो a माइनस में a का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 रहा होगा। और मुझे यही निकालना है, फटाफट चेक करके निकालिए फटाफट। कैसे निकालने से? मुझे p का मान निकालना है। तो p का मान कैसे निकालना है? p और q पूछा है ना, तो p का निकालने के लिए a प्लस में a का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 1/2 को मैं बाहर कर रहा हूं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं a, ये आपको पता है क्या? a क्या लिखा हुआ है? सोचो a क्या लिखा हुआ है? a के बारे में लिखो। a के बारे में लिखा हुआ है 2 - 1 और ये क्या लिखा हुआ है? 3 5 लिखा हुआ है। अच्छा अगला क्या लिखा हुआ है? प्लस में a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज करना है, पहले a लिख के उसका ट्रांसपोज करना है। a का मान देखिए क्या है? आप ये अगर ये p सिमेट्रिक है तो क्या होगा? 1 प्लस में a का ट्रांसपोज बाय 2 होगा ना। और q अगर इसको सिमेट्रिक तो a माइनस a का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, तो हाफ हाफ को आगे कर दिए। a का मान लिख दिए, फिर a का ट्रांसपोज करना मतलब 2 - 1 3 5 का क्या करना है हमको? ट्रांसपोज करना है। और आप ट्रांसपोज करने जानते हो, कैसे ट्रांसपोज करेंगे इसका? इसका ट्रांसपोज जाएगा 2 - 1 3 5 और ये प्लस का हो जाएगा कितना? ट्रांसपोज कीजिए तो पूरा उठेगा तो बन जाएगा 2 - 1, इधर से उठेगा तो क्या बनेगा? माइनस 2 - 1 और 3 5। ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसका सम करना है। क्या करना है इसका? सम। लेकिन मैंने आपको सम बताया नहीं, अभी बता दूं सम का मतलब इसका ऑर्डर बोलो। 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर बोलो। ऑर्डर सेम है ना? ऑर्डर सेम होगा तो सम होगा, ऑर्डर सेम होगा तो क्या होगा? सम होगा। सम करेंगे, कैसे सम करते हैं? ऐसे सम करते हैं 2 और 2 4 माइनस 1 और 3 2 3 और माइनस 1 2 और 5 5 10 और ये आप 4 2 का डिवाइड लगा, 2 का डिवाइड लगते ही बन गया 2 और ये बन गया 1 और ये कितना बन गया 1 और ये बन गया। और ये आपने जो निकाला ये p निकाला। p निकालने का मतलब क्या निकाला आपने? सिमेट्रिक। क्या सही मैंने सिमेट्रिक निकाला? क्या? हाँ चेक करो ये सिमेट्रिक पक्का निकलेगा। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं सर?
सिमेट्री कैसे चेक करना है? मान लीजिए आपके पास पी आ गया ना, पी क्या आया देखो जरा 2115, क्या ये मैंने जो लिखा वो सही क्या? हाँ, कैसे सही करेंगे? ऐसे चेक कर लो, इसका ट्रांसपोज करो। जैसे आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये बन जाएगा कितना 21, और ये क्या बन जाएगा? ये 21 तो ये बन जाएगा 15। क्या वही लिखा रहा है या कुछ अलग आ गया? मैंने पी का ट्रांसपोज करने से वापस पी आ गया, तो ये क्या नहीं लगता कि सिमेट्रिक हो गया? तो वही तो बोल रहा था कि पी सिमेट्रिक, तो पी सिमेट्रिक है तो पी का ट्रांसपोज करने पे वापस क्या आ रहा है? आ रहा ना पी, तो ये होता है सिमेट्रिक है ना? तो एक बात हुआ है सिमेट्रिक का। जब भी बोलेगा कि सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक है तो हमेशा आपको ऐसे लिखना है। सिमेट्रिक को हमेशा ऐसे लिखते हैं, इसको सिमेट्रिक को हमेशा अगर सम के रूप में दिखाना है तो, ठीक है। तो ये हो गया था 25। मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया। आपने पी निकाला ना, मान लो आपको बिलीव नहीं हुआ कि नहीं हम विश्वास नहीं करते कि सिमेट्रिक है, तो फिर आपने क्या क्या पी का ट्रांसपोज कर लो, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए।